वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछले टर्म पे हमने जो डिस्कस किया था वैद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर, समविभव पृष्ठ आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव भी निकाल लिया था। आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव अगर है, ठीक है, उसकी अक्षीय स्थिति में विभव का क्या व्यंजक होगा, वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में क्या व्यंजक होगा और सामान्य स्थिति में क्या व्यंजक होगा। फिर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, नाम डाल दीजिए आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को हम केस वाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पॉइंट पर। अक्षीय स्थिति का मतलब है द्विध्रुव के अक्ष पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो वहां वैद्युत विभव का सूत्र क्या बनेगा। तो देखिए, जैसे हमने तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किए थे उसी स्टाइल में काम करेंगे। सबसे पहले एक द्विध्रुव की कल्पना करेंगे। मान लीजिए ये द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। एक आवेश का नाम -q, दूसरा हमारा +q। इस बिंदु के लिए a बोल दो, इस बिंदु के लिए b बोल दो, सेंटर को o बोल दो। और द्विध्रुव की टोटल लंबाई हम कितनी मानते हैं? 2l। तो आधा आधा l और l हो जाएगा। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु एक अपना मान लो, इस जगह मान लेते हैं p बिंदु। हम यहां पर विभव की गणना कर रहे हैं, तीव्रता की नहीं। इस बार जब हम तीव्रता निकालते, ध्यान रखिए, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो सदिश राशि होती है। तो हमें दिशा बनानी होती है। E1 E2 बनाए थे एरो, और ये विभव क्या है? अदिश राशि। इसमें हम डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, एरो की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर धन आवेश के कारण निकाल रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे और ऋण आवेश के कारण निकाल रहे हो तो निगेटिव लेंगे। मतलब माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह जैसा आवेश होगा उस हिसाब से लिया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ध्यान से सुनना जरा। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखिए जरा, V1 कह दिया मैंने, ये तो हमने प्लस लिया। चलो, हमने क्या लिया? प्लस। तो प्लस से ये दूरी नापनी तुम्हें। इस दूरी को हम BP कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ। B बिंदु यहां है और P बिंदु यहां है, तो ये बीच की दूरी को क्या नाम दोगे? बताओ। BP दोगे। वैसे हमेशा हम वैद्युत द्विध्रुव से केंद्र से नापते हैं दूरी, उसको R बोलते हैं। तो अगर आप हम BP पूछे आपसे तो R में से कितना कम हो गया? L कम हो गया। तो देखिए फॉर्मूला बनेगा, बिंदु आवेश वाला सूत्र लगेगा 1/4πε0 q/BP। जब तीव्रता होती है तो दूरी का वर्ग आता था, याद है? विभव वाले सूत्र में केवल R आया था नीचे, तो यहां BP लिखेंगे। और BP का मान आप यहां से देख सकते हो। BP का मान किसके बराबर है? देखो, R - L। तो यहां रख दो इसको, 1/4πε0 q/R - L। ये V1 आ गया हमारा। इसी तरह हम लोग -q के कारण भी निकाल सकते हैं। और जब -q से निकालेंगे, देखो, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो अब सुनिए जरा, इसको हम V2 कह देंगे। क्या कह देंगे? V2 बराबर 1/4πε0। ये -q था ना आवेश, तो चिन्ह लेंगे यहां पर। जब भी आप वैद्युत विभव निकालें तो आवेश का चिन्ह लेना, ऊर्जा निकालें आवेश का चिन्ह लेना, और कार्य निकालें तो भी चिन्ह लेना है। तो चिन्ह किसमें नहीं लेते? प्लस माइनस। बल निकालते समय दिशा लेते हैं, एरो बनाते हैं, और तीव्रता निकालते समय। ठीक है, तो यहां पर ये बिंदु देखो, -q यहां ए पे रखा, तो यहां से यहां तक की दूरी को AP कहोगे कि नहीं कहोगे? और AP को जब देखोगे तो कितना निकलेगा? R + L निकलेगा। तो रखो इसको। चलो, तो V2 = 1/4πε0 -q/R + L। ये क्वेश्चन 2 आ गई। परिणामी विभव
भाई अदिश राशि है, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो परिणामी विभव, पहले सूत्र लिखेंगे हम, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस, जो प्लस में होगा वो प्लस में लिख दोगे, जो माइनस में होगा वो माइनस में। ये देखो माइनस में है, अंदर माइनस लिखेंगे इस जगह पर, माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, 1 कॉमन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू कॉमन है, यहाँ 1 अपान आर माइनस एल बचा, और ये -1 अपान आर प्लस एल बचेगा। बताओ बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? एलसीएम तो आता ही होगा तुम लोगों को, एलसीएम ले लो भाई, आर माइनस एल आर प्लस एल, ये तिर्यक गुणा होगा, यहां पर आ जाएगा आर प्लस एल और इधर जाएगा माइनस आर प्लस एल, माइनस से गुणा हो गया ना, आर कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया देखो जरा, 2l यहां से आया, q यहां है तो 2ql, और ये वर्गांतर नहीं हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस, अच्छा 2ql क्या होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? तो इसका मान p रख दो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वैसे ही व्यंजक आ गया है, आप याद छोड़ सकते हो, किंतु हम अगर मान लें कि जो r का मान है वो बहुत बड़ा है l की तुलना में, तो यदि हम कहते हैं इस जगह पर यदि r बहुत बड़ा है l से, तो एल स्क्वायर नगण्य होगा। कैसा होगा? नगण्य मतलब गणना नहीं करनी उसकी, बेकार है, छोड़ दो उसको। तो सूत्र का फाइनल रिजल्ट हमारा बना 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर वोल्ट। प्रूविंग में लास्ट में आप मात्रक लिख दिया करिए। बताओ समझ में आई बात की नहीं? और अदिश है तो दिशा तो बतानी नहीं तुम्हें। अब अगर यही प्रश्न सेकेंड केस के हिसाब से बात करूं मैं, अनुप्रस्थ स्थिति में, क्या अनुप्रस्थ स्थिति में, इसी को कभी कभी देखो ध्यान देना, पुस्तकों में कहीं कहीं अच्छी निरक्षी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? वास्तव में ये निरक्षी नहीं है, ये निरक्षी का एक केस है, लेकिन अगर निरक्षी आए तो आपको यही लिखना है, मतलब ठीक है। अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एट लैटरल पॉइंट। क्या बोलेंगे? हाँ, लैटरल पॉइंट पर, मतलब राइट बाइसेक्टर, मतलब अभी बताता हूं। देखो ये एक द्विध्रुव की कल्पना करिए आप सबसे पहले, तो एक माइनस क्यू और एक सेंटर में वो मान ले, तो ये दूरी कितनी कितनी होती है? एल और एल। ये बिंदु ये मान ले, तो ये बिंदु, देखो अगर इधर लिया था बिंदु तो अक्षीय स्थिति थी, निरक्ष या यूं कहें अनुप्रस्थ स्थिति के लिए यहां कहीं बिंदु माना हमने इस जगह पर, और केंद्र से दूरी नापते हैं, इसको क्या कहोगे? आर। क्या कहोगे? अब देखो एक बार माइनस क्यू के कारण निकालो भी वो, और एक बार प्लस क्यू के कारण। अच्छा ये दूरी अगर मैं आपसे कहूं नापो, तो ये एल है और ये आर है, तो ये कितनी बनेगी? पाइथागोरस से बनेगी। ये भी इतनी होगी कि नहीं होगी? तो पहले चलो शुरू, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर निकाले जा रहे हैं? बिंदु P पर विभव। तो चलो भाई निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे देखो V1 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, ध्यान देना बच्चा लोग, ये दूरी का नाम AP। क्या लिखोगे? और AP वहां देखो निकाल लिया मैंने, कितना निकला? माइनस आगे लिख दिया, रूट आर स्क्वायर प्लस एक बार। ऐसे ही हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालें, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव फिर से निकालते हैं, ठीक है। तो अब किसे V2 नाम दे देंगे, और सूत्र तो तुम याद ही कर चुके होगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान दूरी, इस बार क्या कहोगे? BP, और BP का मान भी तो उतना ही है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस, परिणामी विभव निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? परिणामी विभव।
परिणामी विभव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, v बराबर v1 प्लस v2। अच्छा, v1 वाला प्लस माइनस में आया है, सेम वैल्यू, और v2 वाली वही वैल्यू प्लस में है। देखो तो 1/4πε0 माइनस है, ये बार बार माइनस बार रख लो, √r² प्लस l², और ये प्लस का है वही सेम चीज। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, गेस करो। बराबर मान हो, एक प्लस एक माइनस हो, कट जाएगा, सीधा सन्नाटा हो गया। यानी अगर कभी निरक्ष पे कहीं भी निकालना हो, ध्यान रखना, निरक्षी स्थिति में, यानी मतलब वो राइट बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। अब लंबवत देखो, इधर देखो, इस पे कहीं निकालो, ये वाली पोजीशन, यहां देखो, ये इस जगह ऐसे कहीं भी निकालो, यहां वहां नीचे भी, सब जगह विभव क्या आता है, शून्य आता है। क्या आता है, एक बात तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरा केस, थर्ड केस। थर्ड केस में हम बात करेंगे सामान्य स्थिति में, द्विध्रुव के सामान्य स्थिति में। केस थर्ड, वैद्युत द्विध्रुव की सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, एट जनरल पॉइंट, क्या बोलेंगे, एट जनरल पॉइंट। जरा इसका मतलब समझना थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही स्टाइल है। देखो यहां ऐसे बनाते हैं द्विध्रुव, इधर माइनस इधर प्लस, ये सेंटर पॉइंट, ये बीच की दूरी कितनी होती है, एल और एल। ना तो इस तरफ लेना है बिंदु, ना इस तरफ लेना है, तो थोड़ा सा हमने क्या लिया, इधर तिरछा ले लिया। देखो इस बिंदु पे विभव चाहिए तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना। हमें कहां चाहिए इस बार, तिरछा इधर, मतलब किसी कोण पर, थीटा कोण की स्थिति। देखो ये थीटा कोण, ये दूरी r मान ली हमने। अब देखो मेरी बात को गौर से समझना, हमें यहां से ये दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। इसका ए नाम, इसका बी नाम कहते हो, और इस वाले से यहां से चाहिए दूरी, बताओ। क्योंकि हम लगाते हैं ना सूत्र, जब माइनस का निकालोगे तो भाग में क्या लिखोगे, एपी, और जब प्लस से निकालोगे तो क्या लिखोगे, बीपी। ये एपी बीपी आसानी से नहीं निकल पा रहा है, वैसे तो पाइथागोरस लग गया था, कहीं जोड़ घटा के निकाल लिया था। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, यहां से इधर, एम मान लो, नाम दे दिया, कुछ भी नाम देना था, मतलब लंबवत डाला। तो देखो एम से पी और बी से पी लगभग बराबर दिख रहा होगा तुम्हें। ऐसा ही इधर एक बाइसेक्टर डालो, मतलब परपेंडिकुलर डालो, देखो, और इस रेखा को आगे बढ़ा दो। अगर ये कोण तुमने थीटा माना तो ये कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं, एकांतर कोण है। अब जरा गौर से देखो, इसके मान लो इसका नाम एन कह दिया। देखो ए से जो पी की दूरी होगी लगभग एन से पी की दूरी वही होगी कि नहीं होगी, और जो बी से पी की दूरी है वही लगभग एम से पी की दूरी है। हम वास्तव में एपी निकालने की जगह एनपी निकालेंगे, पहले यही काम कर लेते हैं। देखो डायग्राम पे ध्यान देते रहना तुम। हम सबसे पहले एनपी को हम कहेंगे कि जो एनपी है वो एपी के बराबर है। एपी जो है वो एनपी बराबर है। एनपी देखो दो हिस्सों से बना है, देखो एन ओ, इस केंद्र को क्या नाम देते हो, ओ देते हो, एनओ प्लस ओपी। देखो ओ से पी तक की दूरी कोई तो आर माना है तुमने, ओपी को क्या माना है, ओपी को आर माना है। एन ओ या ओ एन जो भी कहो, इसका मान चाहिए मुझे। तो इस त्रिभुज को गौर से देखिए सभी बच्चे लोग, देखो ये एल है कि नहीं पहले बताओ, और ये 90 डाला तुमने, देखो 90 डाला है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एल हाइपोटेनियस हो गया, बोलो कर्ण पता चल गया। और हमें निकालना क्या, अच्छा कोण के सामने लंब होता है, और ये भुजा आधार हो गई कि नहीं हो गई, हमें आधार चाहिए, यानी आधार चाहिए, कर्ण पता है। आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में, किस में आता है, तो यानी अगर हम कहें कॉस थीटा, देखो ध्यान देना, तो आधार ओ एन और कर्ण ये एओ या एल, मतलब एओ लिख दो और चाहे एल लिख दो, तो ओ एन बराबर एल कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। वो यहां रख दो, एल कॉस, ये एपी का मान निकल आया, पहली बात। इसी प्रकार हम बीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसी प्रकार
जब बीपी आप निकालना चाहोगे वास्तव में, तो हमें एमपी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एमपी को गौर से देखना, ओपी में से ओएम घटा दो तभी तो एमपी मिलेगा। तो ओपी माइनस ओएम, ओपी तो आर है, ओएम इसी विधि से निकालो। देखो यहां भी ये आधार का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सामने 90 डाला तुमने लंब, ये देखो तो ये कर्ण हो गया एल, और ये थीटा के सामने भुजा लंब हो गई, तो ये आधार, तो फिर कॉस से निकलेगा। जैसे ये निकाला ऐसे ओएम भी कितना निकलेगा? एल कॉस थीटा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा माइनस का एल कॉस थीटा। देखो एपी बीपी जो दूरियां थी वो हमने निकाल ली, सबसे मेन काम यहां पर इतना ही है, बात बाकी सब उसी तरह से शुरू होगा। देखो आसान है, देखो जरा ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव। तो चलो चलो बात करते हैं, V1 लिख देते हैं। V1 1/4πε0 माइनस क्यू बटे एपी। एपी हम निकाल लिए, एपी कितना निकाले बताओ? वाह बस, अब तो तुम होशियार हो गए। एल कॉस थीटा प्लस आर है, एल कॉस थीटा प्लस आर, समीकरण 1। ऐसे प्लस क्यू आवेश के कारण देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, फिर से निकालो V2 1/4πε0 प्लस क्यू अपान बीपी लोगे इस बार, और बीपी का मान क्या निकला? आर माइनस एल कॉस थीटा। आर माइनस एल कॉस, ये समीकरण 2 डाल दो। इन दोनों का फिर परिणामी निकालना विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों रख दो मान। V बराबर देखो पहला वाला 1/4πε0 माइनस क्यू था ना शायद, और R प्लस एल कॉस थीटा है, और दूसरा वाला यही मान प्लस में इस तरह 1/4πε0 प्लस क्यू अपान R माइनस एल कॉस थीटा। अब यहां जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। कॉमन क्या बताओ? यहां बचेगा -1/R प्लस एल कॉस, और यहां बचेगा प्लस एल कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम है? देखो R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, ये इस तरफ ले आओ, माइनस R प्लस एल कॉस थीटा प्लस R प्लस एल कॉस थीटा, इसमें से R कैंसिल, एल कॉस थीटा 2 बार है, तो 1/4πε0 Q इंटू 2L कॉस थीटा अपान, देखो वर्गांतर लग गया, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/4πε0, देखो 2QL एक साथ ले लो। अब देखो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2QL को हम लोग क्या लिखेंगे? P, तो ये हो गया P कॉस थीटा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक नहीं समझ में आया? पहले बताओ मुझे। वैसे हम व्यंजक यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जैसे करते रहे हैं कि R को बहुत बड़ा मान लेते हैं, L को छोटा मान लेते हैं, फिर एल स्क्वायर वाला फैक्टर हटा देते हैं, वही यहां भी कर देंगे। तो देखो हम कहेंगे यदि R बहुत बड़ा है, L छोटा है, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ने पर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा द्विध्रुव वाला सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आए कोई, तो R और L को तुलना जरूर कर लेना। अगर उनमें बड़ा अंतर ना हो, मान लो जैसे L दिया हो 2 सेंटीमीटर और R दिया हो 15 सेंटीमीटर, तो बहुत अंतर नहीं है। अगर L दिया हो मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर,
और आर दिया हो सेंटीमीटर में तो बड़ा अंतर है, मतलब कई गुने का अंतर होना चाहिए, 100-150 गुने का अंतर हो कम से कम, तब आप जो अब आएगा सूत्र वो लगाएंगे, और नहीं तो फिर ये लगना चाहिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, ज्यादातर वैसे तुम्हें यही देता है, ऐसे ही सवाल देगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए बात। ये देखो आ गया सामान्य स्थिति में वोल्ट, नोट कर लो फटाक से इसको। देखो अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। इसमें पॉइंट आता है विभव प्रवणता क्या है, मुद्दा ये उठता है। तो पहले हम बात करेंगे विभव प्रवणता की। हेडिंग तो वैसे ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। इंग्लिश में अगर हेडिंग डालना है तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो विभव प्रवणता शब्द का क्या मतलब, मैं पहले इस पे डिस्कस कर दूं। विभव प्रवणता, देखो विभव प्रवणता का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वास्तव में वोल्टेज और दूरी का जो अनुपात है, कोई भी प्रवणता हो ध्यान रखना, जैसे ताप प्रवणता होती थी फर्स्ट ईयर में, ताप परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष दर को, दाब प्रवणता हो तो दाब परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष दर को, तो यहां क्या है विभव प्रवणता, तो विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो एक लाइन तो इसकी परिभाषा पहले लिख देते हैं, विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष, विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब एक बात समझना, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, के सिंबल रहेगा, विभव परिवर्तन और दूरी अगर एक्स एल आर जो भी आप लिखना चाहो, इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशन की, संबंध स्थापित करने की। तो देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर हम कहीं एक परीक्षण आवेश लेकर आए थे, कहीं r दूरी पर एक परीक्षण आवेश लाए थे, लेकिन ये परीक्षण आवेश डायरेक्ट कहीं आया था, बताओ, स्टेप्स में आया था ना, A B C D ऐसे करके आए थे। एक स्टेप की जो विस्थापन था उसको हमने क्या माना था, dx। तो उसमें कुछ कार्य करना होता कि नहीं करना होता है। तो देखो जरा हम बात करें अगर इस हिसाब से, तो हम कहेंगे dx विस्थापन में, dx विस्थापन में किया गया कार्य, हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे dv शब्द, या डेल्टा भी लिख सकते हो, तो d और डेल्टा कुछ भी इस्तेमाल करो, जैसे हमने अभी परिभाषा में डेल्टा लगा दिया, यहां d लिख दिया, तो इसको कोई अंतर नहीं, आप दोनों जगह d इस्तेमाल कर लो, चाहे दोनों जगह डेल्टा इस्तेमाल कर दो। तो हम कार्य की बात कर रहे हैं, तो dw बल गुणा विस्थापन होता है, तो जो बल लगेगा, या विस्थापन ध्यान रखना इस तरफ ला रहे हो, और बल आमतौर पर हम लोग उस तरफ मानते, ध्यान रखना बल के विपरीत विस्थापन किया जा रहा होता है, तो हम लोग चिन्ह में क्या लेते हैं यहां पर माइनस dx। अब ये परीक्षण आवेश जो यहां रखा है, इस पर एक वैद्युत बल काम करेगा, वो वैद्युत बल क्या होगा ध्यान देना, वैसे E बराबर है बटे Q नॉट होता कि नहीं होता बताओ, तो ये जो बल F है इसी को वैद्युत बल कहते हैं, तो F बराबर Q नॉट E हुआ परीक्षण आवेश पे, तो यहां पर हम इसको यूज कर दे रहे हैं, देखो तो माइनस तो बाहर लिख लो, F की जगह Q नॉट E और dx आ गया, Q नॉट को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाओ, तो dw अपान Q नॉट बराबर माइनस E dx। देखो W बटे Q नॉट होता है तो विभव V लिखते हो, dw है तो dv लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। तो dv बराबर माइनस E dx, तो E बराबर देखो क्या बन के आया, माइनस dv अपान dx। ये dv अपान dx विभव प्रवणता है कि नहीं, तो ये विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हुआ कि नहीं हुआ,
बोलो भाई, यहां से इनमें रिलेशन डेवलप हो गया। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। हम ये बताना चाहते हैं अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव कहीं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो और उसको हम अगर घुमा रहे हैं तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य के लिए क्या सूत्र बनेगा उसकी प्रूविंग करनी है। हेडिंग बढ़ेगी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो चलो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते, जैसे ये जब एरो बना दोगे आप ऐसे समांतर रेखाएं, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। ये इसमें कोई द्विध्रुव ले आओ और ला करके मान लो पहले ये θ1 कोण पे रखा है। किस कोण पे रखा है, ध्यान से समझना बात को। ये -q आवेश है, ये वाला +q आवेश है। अभी इसने जो कोण बना रखा है वो कितना बना रखा है, θ1। वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका कोण क्या है, θ1 है। ये पूरी लंबाई 2l होती ना। अब इस द्विध्रुव को हम इस θ1 से थोड़ा घुमा रहे हैं, धीरे धीरे θ2 कोण पे ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, नए कोण की स्थिति हम यहां पर दर्शा देते हैं। ये θ2 है, देखो नई पोजीशन कुछ इस तरीके से घुमा के बना दी। अब ये वाला कोण कुछ बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो अब +q आवेश यहां चला गया और -q वाला यहां चला गया। इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो बात करते हैं। हम हमेशा कार्य की जब भी चर्चा करेंगे तो हम सूत्र लिखते हैं कार्य बराबर बल गुणा, करते कि नहीं करते बताओ। अब लेकिन एक बात समझना, विस्थापन मतलब होता है ऐसे खिसका देना। यहां तो कोण घुमा रहे हो ना तुम, जगह से थोड़ा खिसका रहे हो। ये कोणीय विस्थापन है। क्या है, तो हमें यहां जो विस्थापन शब्द लिया उसकी जगह क्या लिखना चाहिए। और जब कोणीय विस्थापन होता है, जैसे स्टीयरिंग घुमाते हो, साइकिल का हैंडल घुमाते हो, बोतल की ढक्कन खोलते हो, ये कोण में विस्थापन होते हैं। तो यहां बल नहीं लगाते, बल युग्म लगाते। दो बल लगने होते, देखो ध्यान देना, एक इस तरफ लगता है तो दूसरा पीछे लगता है। स्टीयरिंग में देखो एक हाथ आगे जाता है, एक पीछे जाता है, इसको बलयुग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, और बलयुग्म के लिए जो बल यहां पर इस्तेमाल, उसकी जगह बलयुग्म का आघूर्ण लगाते हैं। यानी अगर कभी कोई चीज घुमाई जा रही हो, तब जब कार्य का व्यंजक देखो, घूर्णन के लिए घुमाते समय ध्यान देना, घूर्णन गति में यह सूत्र बदल जाता है। घूर्णन गति में हम लोग ये कार्य का सूत्र बदल देते हैं। कार्य बराबर बल ना होकर के बल आघूर्ण होता है। क्या होता है, और विस्थापन ना होकर क्या हो जाता है, कोणीय विस्थापन। बस इतना भेद है दोनों में, वो गति थी खिसकाने वाली और ये कोण में घुमाने वाली है। तो देखो कार्य तो कार्य है, dw लिख दिया। बलाघूर्ण का पिछले चैप्टर में हमने टाउ पढ़ाया है, और कोणीय विस्थापन को भी छोटे स्टेप में लेते हैं, पहले डी थीटा लेते हैं। अब सुनिए, ये तो एक डी थीटा घुमाने के लिए है। अगर हम कुल कार्य की गणना करें तो हमें समाकलन करना चाहिए कि नहीं बताओ। अगर हम कुल कार्य निकालने जाएं तो हमें समाकलन करना चाहिए θ1 से θ2 टाउ डी थीटा। अभी जो टाउ है ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, हम सीधे वहीं से उठा रहे हैं, पीई साइन थीटा। अब पीई बाहर निकाल दो, साइन का समाकलन माइनस कॉस क्या होता है, हाँ, तो पीई बाहर हो गया माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट हो गई तुम्हारी। पहले अपर लिमिट लगाते हो कि नहीं बताओ, तो माइनस कॉस θ2 और फिर माइनस लगता है बाहर, -1 पहले से, तो प्लस कॉस θ1। कुल मिलाकर के ये बना पीई ब्रैकेट कॉस θ1 प्लस का पहले लिख दो और कॉस θ2 माइनस का बाद में लिख दो।
ये कार्य का व्यंजक आ गया। बताओ भैया सब लोग। अब सुनिए इसके बाद, कार्य के बाद, अगर मान लो वैद्युत द्विध्रुव θ1 पे ना होता, 0 पर ही लेटा होता समांतर, फिर हम थीटा को घुमाते, तो देखो यदि हम कहते हैं शुरुआत में यदि θ1 शून्य था वह θ2 थीटा घुमाया गया, देखो तो यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा सूत्र में, Pe cos थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो अब ये देखो cos 0 का मान 1, तो ये व्यंजक तैयार हुआ तुम्हारा, ये घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। और कार्य का मात्रक क्या लिखते हो तुम लोग? जूल लिखते हो। एक बात तो ये हो गई। इसके उपरांत हम एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। टॉपिक का नाम है, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं तो अंदर लाने में उसमें जो ऊर्जा संचित होगी कहीं से बाहर से, वो कितनी होगी। तो हेडिंग इस तरह लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसको भी समझ लेना, सवाल वगैरह इस पे आ सकते हैं, प्रूविंग भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव भी ये क्वेश्चन आ सकता है अगर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें जरा टॉपिक को समझना थोड़ा सा। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बना लिया, हम सिर्फ 2 रेखाओं से बना के बता दे रहे हैं, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप एक वैद्युत द्विध्रुव कहीं बाहर से ला रहे हो अनंत से, ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q आवेश और ये लंबाई कितनी होती है टोटल 2l होती है। अच्छा इस पे ध्यान देना, इसी पॉइंट पे जब भी द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अंदर आए, मान लो यहां से वैद्युत क्षेत्र शुरू होता है मान लेते हैं, तो जब ये इस बिंदु पे आया तो अभी तो बाहर है ना वैद्युत क्षेत्र के, आगे कौन वाला आवेश चल रहा है माइनस, जब ये अंदर प्रवेश करेगा हमेशा आगे कौन चल रहा है माइनस, और हमेशा कितना एक्स्ट्रा चलेगा, मान लो ये आया प्लस वाला अंदर आ गया, तब 2l दूरी ज्यादा तय कर चुका माइनस वाला कि नहीं, अभी कितना भी अंदर चलता रहे हमेशा 2l एक्स्ट्रा कौन चलेगा माइनस आवेश। देखो जो प्लस से कार्य निकलता है जो माइनस से, दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं, लेकिन चूंकि -2l एक्स्ट्रा चल रहा है तो इतनी दूरी का थोड़ा सा कार्य एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा, बाद बाकी कार्य आपस में कैंसिल होते रहेंगे, केवल 2l जो एक्स्ट्रा चलेगा माइनस वाला, उसके हिस्से का कार्य ही द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये लाइन हम यहां लिखने वाले हैं। देखो हम कहेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो -q आवेश सदैव +q आवेश की तुलना में, +q आवेश की तुलना में 2l दूरी अधिक तय करेगा, जिस कारण से कुछ अतिरिक्त कार्य करना होगा। चलो हम उसी कार्य, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा बनेगा। चलो अब पहले इसी कार्य को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब इस कार्य की बात करेंगे तो जब इंटर करा रहे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं, तो कार्य हमेशा क्या लगाते हो, बल गुणा विस्थापन, क्या लगाते हो भाई। ये एक्स्ट्रा कितना तय कर रहा है जरा देखो, 2l एक्स्ट्रा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बल जो लगेगा माइनस आवेश पे ध्यान रखना, हम लोग चूंकि कार्य की गणना कर रहे हैं,
कार्य, विभव, ऊर्जा, इनकी बातें जब करते हैं तो प्लस आवेश है तो प्लस में लिखते हैं, माइनस है तो यहाँ माइनस क्यू ई, ये वैद्युत बल लगेगा कितना, माइनस क्यू ई, आवेश माइनस क्यू है और ई विद्युत क्षेत्र में आ रहा है, तो ये जो कार्य का व्यंजक बनेगा देखो -2QL इंटू ई, और -2QL, तो 2QL क्या होता है, P, तो कार्य कितना बना -PE। ये तो केवल प्रवेश करने पे आया। मान लो हम थीटा कोण घुमा भी दे, प्रवेश करा के फिर थीटा कोण घुमा दे, तब यदि थीटा कोण घुमा दिया जाए तो थीटा कोण घुमाने में कार्य कितना करना पड़ा, देखो जरा, अभी सूत्र निकाला था, उसको W डैश कह दो, तुम क्या कह दो, W डैश। वो क्या निकला था सूत्र, याद होगा तुम्हें, PE cos 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों 1 माइनस कॉस थीटा। देखो एक कार्य ये निकला और एक कार्य ये निकला, तो नेट कार्य कितना बना, आप देखो नेट कार्य, नेट कार्य या कुल कार्य लिख दो, कुल कार्य W थीटा बराबर, देखो W था और W डैश था, दोनों जोड़ दो, ये था हमारा -PE और ये निकला PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो PE ब्रैकेट से अगर अंदर कर दोगे तो -PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। देखो यहां से प्लस माइनस का PE कैंसिल हो जाएगा, ये आया -PE कॉस थीटा। हम कहेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा बनेगा। तो U थीटा बराबर, अब सिंबल बदल दिया हमने, U लगा दिया स्थितिज ऊर्जा के लिए। ये आप लोग कभी अगर आए वैद्युत ध्रुव की ऊर्जा, नोट कर लीजिए भाई सब लोग,